हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशांक और आप देख रहे हो द डिजिटल शशांक शो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे फेसबुक एड्स कैंपेन को ऑब्जेक्ट मानकर और उसमें अपने फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है और बिजनेस अकाउंट क्या होता है, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा आप कैसे पेमेंट्स को ऐड कर सकते हो अपने बिजनेस अकाउंट्स में, अपने पर्सनल अकाउंट में। और यह एड अकाउंट क्या होते हैं, अगर एड अकाउंट में अगर मान लो क्लाइंट के लिए अगर आप मान लो कोई एड चला रहे हो तो एड अकाउंट को एक्सेस आपको कैसे मिलेगा और उस एड अकाउंट में आपको कैसे पेमेंट ऐड होगा। उसके साथ साथ आपको बताऊंगा मैं कि कैसे पिक्सल्स क्या होते हैं और वो कैसे ऐड किए जाते हैं अपनी वेबसाइट में, ताकि वेबसाइट से ट्रैक किया जा सके कि मेरी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आए, कितने जो लोग आए, कितने ऑडियंस आए और कौन से क्लोज हुए, कौन से क्लोज नहीं हुए। तो आज सारी चीजें इस एड सीरीज में आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर यू वॉच till the end and don't forget to like, share, comment, also subscribe with that and notification bell square, so please make sure you do that. ओके, शुरुआत करते हैं। देखो, आप एक नई सीरीज के साथ जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि आप कैसे एक अच्छे ऑब्जेक्ट मतलब अपने उद्देश्य के अनुसार कैसे एक अच्छे कैंपेन को आप सेलेक्ट करके उसमें अपने ऐड रन कर सकते हैं, और साथ साथ पर्सनल और बिजनेस अकाउंट में आपको अंतर देखने को मिलेगा, और साथ में पिक्सल्स क्या होते हैं आज की वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। तो जो सबसे पहले क्या होता है, अपन सर्च कर लेते हैं business.facebook.com। तो business.facebook.com में आप सर्च कर लेते हैं और सर्च करके देखते हैं क्या आता है अपने सामने। तो जैसे आप business.facebook.com सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ मेटा बिजनेस शूट आपके सामने निकल के आता है, जो एक्चुअल आपका जहाँ पेज क्रिएट हो रखा है, जहाँ पे आपकी जो पेज है वो ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है, जहाँ पे आपकी जो बिजनेस सेटिंग्स है वो मेन निकल के आएंगे, जहाँ पे एड्स बिजनेस सेटिंग्स है आपके। अब कैसे मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जब आपको एरो दिख रहा होगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इसको तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपके बिजनेस का जो अकाउंट है वो क्या है। पहले आप ये देखिए, पहले चेक कीजिए इसको ना। देखो, यहाँ पे देखो बिजनेस अकाउंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो बिजनेस अकाउंट दिख रहा होगा आपको। देखो बखूबी, बिजनेस अकाउंट क्या होता है और योर अकाउंट क्या होता है। मतलब ये कि आपका जो अकाउंट है वो उसमें अकाउंट में बिजनेस अकाउंट भी है और उसमें आपको पर्सनल अकाउंट भी है। अब अपना यहाँ बिजनेस अकाउंट दिख रहा है, बिजनेस अकाउंट मैंने यहाँ इसको क्रिएट कर रखा है, मेरा business.facebook.com में मैंने बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी। अगर मैं से इसको लॉग आउट कर देता हूँ तो वापस को मैं एक बार लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ तो कैसे आप इसमें लॉग इन कर सकते हो वापस। ठीक है, कैसे आप बिजनेस अकाउंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो मैं लॉगिन इसको लॉग आउट कर देता हूँ, दोबारा इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको कैसे क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने तो देखो ऑलरेडी इसमें देखो मैंने एक्सेस कर रखा है, यानी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आपको अगर क्रिएट करना हो तो आपको कैसे करना होगा मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा हैंग मारेगा, उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। देखो, यहाँ पे आपको लॉगिन एक्सेस मिलेगा, लॉगिन एक्सेस यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, अपनी फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो और साथ में अपनी इंस्टाग्राम से भी लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि दोनों की जो पार्टनर कंपनी है वो है एक ही। तो आप यहाँ दोनों किसी भी प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अपन फेसबुक से लॉगिन करते हैं क्योंकि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन, मेरी जो बिजनेस अकाउंट है वो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत है। जस्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ तो डायरेक्ट मेरे फेसबुक बिजनेस शूट पर आ जाऊँगा मैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे ये दिक्कत आ चुकी है मुझे लगता है, जहाँ तक एक काश लॉगिन हो जाए, मुझे पासवर्ड के चक्कर में ना झमेला उठाना पड़े किसी भी प्रकार का, भगवान प्लीज। क्योंकि यार मेरे पासवर्ड मुझे ना बहुत कम याद रहते हैं, तो भगवान प्लीज हो जाना चाहिए, मजे आ जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, यू मस्ट लॉग इन कंटिन्यू। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। हो सकता है इससे हो जाए लॉगिन अपन, बिल्कुल हो सकते हैं, हो गए भाई साहब, हो चुके हैं आपके सामने, लॉगिन हो चुके हैं। मैंने आईडी पासवर्ड दोबारा मैंने लॉग आउट करके भी आपको बता दिया है और लॉगिन करके भी मैंने आपको ये साझा कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पे मैंने आपको तो लॉगिन करने बता, लॉगिन करके भी बता दिया है और साथ में लॉग आउट करके बता दिया आप कैसे एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप यहाँ लॉगिन कर सकते हो। मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ सर्च करके आप देख सकते हो कि अपना जो बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। देखो, आप यहाँ दिख रहा होगा शशांक के नाम से, और ये मेरा पेज है जो आपने सेकंड देख रहे होंगे, शशांक नेहवाल, ये पेज है मेरा फेसबुक का। और ऊपर देख रहे हो आप शशांक, ये मेरा एक बिजनेस अकाउंट नेम है। ठीक है, तो आप यहाँ सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, आइकन पे क्लिक करते हैं और बिजनेस अकाउंट की सेटिंग में जाते हैं, मतलब सेटिंग में जाते हैं। ठीक है, तो सेटिंग में चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे रन ऐड कर सकते हो। तो उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बात करनी है अभी तो आपसे।
आप देखो सामने कुछ इस प्रकार छोटी मोटी चीजें सामने निकल के आ रही है, लेकिन आपको मेन ऑब्जेक्ट और सेटिंग्स में अगर आपको जाना है, मेन ऑब्जेक्ट और सेटिंग्स में अगर आपको जाना है तो मेन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मोर सेटिंग बिजनेस में जाना पड़ेगा भाई साहब। आपको हम दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर पे मोर बिजनेस सेटिंग दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए और आइए बिजनेस की मोर सेटिंग्स पे। जी हाँ, बिल्कुल नो बकचोदी के साथ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं न्यू बिजनेस सेटिंग्स। जी हाँ, जो मेन फंडामेंटल्स निकल के आते हैं, ये है बिजनेस अकाउंट, जहाँ पे आप एड अकाउंट देखते हो, जहाँ पे आप क्लाइंट्स का जो एड अकाउंट हो वो साझा करते हो, वो मतलब यहाँ से रिक्वेस्ट करते हो, वहाँ से ऐड करते हो। तो देखो यहाँ जो बिजनेस अकाउंट में जो मैं यूजर्स अभी तक असाइन हुए पड़े हैं, जो ऐड हुए पड़े हैं, वो कौन कौन से, पहले आप ये देख लीजिए। पहले मैं हूँ, फिलहाल अभी तक मैं शशांक देनवाल, ये एक मैं ही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा होगा बिजनेस एडमिन है यहाँ पे, तो मतलब मैं ओनर हूँ इसका, ठीक है। तो मैं, ये मेरा पेज है, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और ये डिजिटल शशांक, ये मेरा एड अकाउंट है, ठीक है। यहाँ मेरा ऑलरेडी ये बना हुआ है, एडमिन एक्सेस है, ठीक है। उसके बाद ये पार्टनर्स कुछ नहीं, यहाँ पे अकाउंट्स में आप जाते हैं, और अकाउंट्स में अपन देखते हैं कि यहाँ पे पेजेस कितने बने हुए हैं। पहले पेजेस अपन देख लेते हैं कि पेजेस कितने अपने बने हुए हैं। हम लोग यहाँ अब पेजेस अपने बने हुए हैं, तो पहले तो यहाँ पे पेज का जो एक्सेस, योर बिजनेस नीड्स टू यूज दिस पेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बिजनेस। फॉर एग्जांपल, यू वर्क फॉर एन एजेंसी एंड यू वांट टू रन एड्स ऑन ए क्लाइंट पेज, सो दैट विल स्टिल बिलोंग ऑन इट्स करंट ऑनर। तो मतलब जैसे सपोज दैट अगर मान लो एजेंसी हो, सपोज दैट आप किसी का क्लाइंट का मान लो आप ऐड चलाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले बिजनेस का जो पेज है वो पहले एक्सेस करना पड़ेगा। यहाँ पे जब बिजनेस का पेज एक्सेस कर लोगे तो उसके बाद अकाउंट का जो एड अकाउंट है उसकी आईडी डाल के फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कहीं जाके उसको करना पड़ेगा। अब वैसे भी देखो मैं एड अकाउंट भी दिखाता हूँ कि मेरे पास एड अकाउंट करंटली कितने हैं, मेरे पास मेरे पर्सनल कितने हैं। अब ये देखो मेरा ओन बाई, मतलब मेरे खुद के हैं, शशांक आईडी ये मेरी आईडी है, और ये तो मेरे खुद का है, मतलब अकाउंट जो मैंने एड अकाउंट कर रखा है। अगर मान लो क्लाइंट का एड अकाउंट जो मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा तो मुझे कैसे करना होगा, तो देखो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड एन ऐड अकाउंट। यहाँ पे आपको ऐड अकाउंट करना है, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे ऐड ही डालनी है। तो जैसे ही आपको जो सेलेक्ट करोगे पेज, तो आप कैसा वो मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ जस्ट ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप यहाँ पे पहले आपको पेज एक्सेस मिल जाता है, और पेज एक्सेस के बाद ऐड अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो जब आप क्लाइंट का जो ऐड चलाओगे वो यहीं से यहाँ पे ऐड चलाओगे, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐड चलाने का। जी हाँ, यहीं से चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा बकचोदी नहीं करते अपन। उसके बाद देखो मेन जो निकल के आता है वो निकल के आता है कि भाई आप यहाँ पे पिक्सल्स क्या होते हैं। अब पिक्सल्स मैं आपको बताता हूँ पिक्सल्स क्या होता है। ये पिक्सल्स है यार, बहुत आदमी ना सोच के बैठा है पिक्सल्स पिक्सल्स, व्हाट इज द पिक्सल्स होते हैं क्या। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ पिक्सल्स के बारे में, तो समझिए पहले, ठीक है। देखो पिक्सल्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप इसको वेबसाइट पे पुट करते हो, ये कुछ नहीं होता है, कोड होता है, कोडिंग होती है जो ऑलरेडी आपको मिलता है फेसबुक के द्वारा। जहाँ पे ऐड अकाउंट होता है, जहाँ पे बिजनेस अकाउंट होता है, जहाँ पे आप रन करते हो, जहाँ पे ऐड रन करते हो, तो वहाँ पे एक सिस्टम होते हैं। जब आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को अपनी, देखो यहाँ आपकी वेबसाइट पुट करते हो आप, तो यहाँ वेबसाइट डालते हैं, आपके पास एक कोड निकल के आ जाता है, ठीक है। तो उस कोड को जब आप कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे जब इंटीग्रेट करते हो, तो इंटीग्रेट करने पर जब वहाँ पे जब कनेक्ट होने पर जो आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो भी विजिटर्स आते हैं, जो भी ऑडियंस आती है, जो भी जिसने बाय किया, जिसने कन्वर्सेशन किया, जो जिसने आपका जो मतलब प्रोडक्ट है वो देखा, आपने सर्विस पेज पे आया, होम पेज पे आया, आपके अबाउट अस पेज पे आया, मतलब जिस भी तरह से वो आया, जहाँ भी वो आया आपकी वेबसाइट पर, जो भी उसने देखा समझा देखा, मतलब जो भी जाना उसने आपकी वेबसाइट पर, उसने प्रोडक्ट परचेज किया, उसने आपकी अबाउट अस पे चेक किया, थैंक यू पेज पे आया, एड टू कार्ट पे भी है वो उस टाइम। तो मतलब उस चीज़ का जो सारा डाटा ओवरऑल डाटा होता है वो पिक्सल्स आपको यहाँ ला के देता है। मतलब जो एड अकाउंट है, एड्स में आपको यहाँ ला के देता है बिजनेस अकाउंट में, ताकि उस डाटा को आप यूज करके एक अच्छी कैंपेन के साथ अपने मतलब एड्स को रन कर सको, और उन लोगों तक पहुंच सको जो एक्चुअल आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आइडियल कस्टमर बन चुके हैं आपके, उन लोगों तक आप पहुंच सको। तो ये चीज़ वो है, ठीक है। इसको अपन फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं, अपनी जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जब आप अपने खुद के रन ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको पिक्सल्स की जरूरत पड़ेगी, और पिक्सल्स जहाँ पे अपनी वेबसाइट डालोगे, कोड जनरेट करोगे, कोड जनरेट करके आप अपनी वेबसाइट में जाकर, अगर कोई डेवलपर ने अपनी वेबसाइट बनाई है तो आप वहाँ जाओगे और उससे कहोगे भाई आप मुझे ये कोड है पिक्सल्स का, आप अपनी मेरी वेबसाइट पर पुट करो, जाके मुझे कन्वर्जन रेट मिल पाए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या जाता है। अब देखो बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में क्या अंतर है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे अपनी खुद की जो पर्सनल जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे खुद या एड्स चला रहे हो, खुद की सब चीज़ें कर रहे हो, तो वो होता है आपका एक पर्सनल अकाउंट, जहाँ पे आप सब चीज़ खुद की कर रहे हो, किसी का दूसरे का नहीं कर रहे हो, अपने खुद के लिए सब काम कर रहे हो। अगर अब यही बात आ जाती है बिजनेस अकाउंट्स में। अगर बिजनेस अकाउंट्स क्यों है, बिजनेस अकाउंट इसलिए ताकि आप दूसरे का जो है
दूसरे की चीज़ें हैं, उसको आप यूज़ करके उसको मतलब काम में लेके और यहाँ से आप उसको मतलब क्लाइंट के लिए आप यहाँ पे एड्स ला रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है। अब बिज़नेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का जो पेमेंट मेथड होता है, वो भी सिस्टम अलग-अलग होता है। भाई बिज़नेस अकाउंट है, तो वो उसका क्या होगा, उसका तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट मेथड पाओगे, डायरेक्ट कर दोगे। अब जिसको जितना ऐड अकाउंट को जितना देना होगा, तो तुम दे दो रुपए। भाई सपोज़ दैट मेरे पास 5 का ऐड अकाउंट है। अब 5 ऐड अकाउंट में मान लो मेरे पास ₹5000 पड़े हैं, बिज़नेस अकाउंट में ₹5000 पड़े हैं मेरे। तो मैं बिज़नेस अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपए में हर ऐड अकाउंट में 1000 रुपए डाल दूँगा, उसको साइन कर दूँगा, 1000 रुपए इस अकाउंट के, ऐड अकाउंट के, 1000 रुपए इस ऐड अकाउंट के, 1000 रुपए इस ऐड अकाउंट के, ठीक है। अब ये तो हुआ मेरे बिज़नेस के, मतलब एजेंसी में मैं रन कर रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है। अब मान लो मुझे पर्सनल काम कर रहा हूँ मैं, मान लो मैं मेरे लिए ऐड चला रहा हूँ, तो मेरे लिए मुझे काम कैसे करना पड़ेगा? तो आपको देखो या तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, या आपके लिए मेन जो काम करने के लिए बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, आप ऐड अकाउंट में आओ और ऐड अकाउंट में आने के बाद आप यहाँ पे ऐड अकाउंट पे जाके और यहाँ पे आप अपना करो ओपन एड मैनेजर, दिख रहा होगा ओपन एड्स मैनेजर, यानी आपका खुद का जो पर्सनल अकाउंट का जो मतलब आपका एड्स मैनेजर है, वहाँ पे आप आओ, वहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सर्च हो रहा है। एक मिनट सर्च हो जाए, थोड़ा सर्च हो जाए तो उसको ना, उसके बाद करते हैं। देखो आपके सामने देखो मेरा पर्सनल यहाँ ऐड अकाउंट है, उसका जो उसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है अब मेरे सामने। आप देख सकते हो यहाँ डिजिटल शशांक 5634 ये मेरी आईडी नंबर है और मैं यहाँ पे मतलब पर्सनल मेरा ऐड अकाउंट के साथ मैं आ चुका हूँ। अब मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट मान लो यहाँ आ चुका है, तो उसमें जो मेरा पर्सनल सारी चीज़ें होंगी, वहाँ पे मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट के साथ मेरी जो पेमेंट मेथड है वो ऐड होगी। अब यहाँ पे मैं बिलिंग पे जाता हूँ और बिलिंग पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली आप कैसा पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो मेरे पर्सनल ऐड अकाउंट्स में जाके, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा हैंग होगा उसके लिए सॉरी। जल्दी मैं एसएसडी लगवाने वाला हूँ यार, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी, देखो अब मेरे ये सामने जो आपके सामने दिख रहा है ना, ये पर्सनल मेरा ऐड अकाउंट है, जहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा ऐड अकाउंट का सिस्टम दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ मेरा पर्सनल है, यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे नाउ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब चीज़ मतलब यहाँ पे पेमेंट मेथड का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना मैंने अभी तक कुछ मैं यहाँ पे मैंने एड्स लाए ना कुछ अभी किया है, ये सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ भी मैंने अभी तक कुछ यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ना ही कुछ किया है। तो यहाँ पे आप पेमेंट सेटिंग पे जाके और यहाँ पे पेमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर सकते हो, पेमेंट सेटिंग में ऊपर चला जाता हूँ मैं, ठीक है। ये तो मेरा वो हुआ बिलिंग का सिस्टम वाइज, कितना स्पेंड हुआ है, कितना क्या हुआ है, कितना बच रहा है, तो मैं एक बार मैं यहाँ चला जाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ आपके सामने आ चुका है एड टैक्स इन्फॉर्मेशन, एड पेमेंट मेथड, यू हैव नॉट एडेड एनी पेमेंट मेथड, ये मेरा पर्सनल है, जहाँ पे मेरा जो खुद का एड अकाउंट है उसमें मैंने यहाँ ऐड करूंगा। अब यहाँ देखो टैक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब टैक्स इन्फॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा गेम है अगर आप ये समझो तो, ठीक है। अगर आप कोई डेडिकेशन से काम कर रहे हो तो देखो पहली बात तो ये, अगर खुद का काम कर रहे हो तो देखो इसमें टैक्स की सिस्टम होता है, जीएसटी का होता है, पैन कार्ड और आधार कार्ड, मतलब पैन कार्ड आपको लगाना पड़ता है, जीएसटी नंबर लगाना पड़ता है। अगर खुद का आप सेल्स मान लो, मतलब खुद का आपको बिजनेस का अगर एड अकाउंट मतलब एड्स रन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जीएसटी और पैन कार्ड ये दो चीजें लगानी पड़ती है, ताकि देखो आपको टैक्स का बेनिफिट ले सको। आपको कोई भी टैक्स जीएसटी लग रहा है यहाँ पे, तो उसको आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। उसके बेनिफिट ले सकते हो और साथ में मान लो इनकम टैक्स सिस्टम होता है यार, जो अपनी जो टैक्स देना पड़ता है इन सब चीज़ों का, तो वहाँ भी आप दे सकते हो, उसका मुनाफा आप ले सकते हो, मतलब उसका आप हर्जाना ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से ऐड करके अपनी जीएसटी को मतलब रिफिल कर सकते हो, ठीक है। अब मेन ये हो जाता है कि यार आप क्लाइंट का मान लो अगर ऐड मतलब ऐड चला रहे हो, तो एक क्लाइंट के सिस्टम क्या होता है, अब क्लाइंट में सिस्टम ये होता है कि आप जो पैसा लगवाओ वो क्लाइंट से ही लगवाओ पैसा उसमें, मतलब ऐड अकाउंट में जो पैसा आप ऐड करवाओगे तो वो क्लाइंट से ही ऐड करवाओ, आप खुद ऐड मत करो अपने पर्सनल अकाउंट में। देखो अगर आप खुद के बिजनेस अकाउंट में, अगर पर्सनल अकाउंट में अगर बिजनेस आप मतलब ऐड अगर पैसा आप ऐड करोगे तो देखो टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सारी कमाई होगी वो सारी टैक्स पे बोलेगी आप पर,
वो क्लाइंट को नहीं बोलेगी, क्योंकि क्लाइंट तो आपको पैसे दे रहा है, वो तो अलग दे ही देगा। लेकिन पैन कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे लगेंगे ना, वो आपके बैंक अकाउंट से लगेंगे। और जब आपके बैंक अकाउंट से जब पैसा जाएगा, ट्रांजेक्शन होगी, जीएसटी में बोलेगी, तो सब काम बैंक अकाउंट आपके ऊपर निगरानी रखेगा। सपोज दैट कोई बड़ा क्लाइंट आ गया, कोई 1-2 लाख रुपए का आ गया, 5 लाख रुपए का आ गया, ठीक है, उसने मान लो आपने टैक्स कोई भी आपने वो कर दिया, ठीक है, कोई 5 लाख 10 लाख, अभी एजेंसी ओनर की बात कर रहा हूँ मैं नॉर्मल की बात नहीं कर रहा। एजेंसी 5-10 लाख रुपए के एड मान लो चलाती हो, ठीक है। अब मान लो 5-10 लाख रुपए का आप एड चला रहे हो और आप टैक्स नहीं भर रहे हो, मतलब टैक्स का आपको सिस्टम नहीं है, या टैक्स मतलब कोई फिलफिल नहीं कर रहे हो, आप वो टैक्स का सिस्टम नहीं है, आप रिफंड नहीं करा रहे हो, नॉर्मल वो कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं टैक्स की भी। तो अगर आपको टैक्स का, अगर आपको रिफिल लेना है, या मान लो आपको टैक्स का फुलफिल कर रहे हो ये काम, अगर आपको टैक्स का बचाव करना है, तो आप यहाँ से पैन कार्ड और क्लाइंट का खुद का लगवाइए, सब काम खुद का कीजिए, टैक्स वैसे आप मत भरिए किसी चीज का, क्लाइंट खुद भरेगा सब काम का, तो आप बीच में ना पड़िए, है ना। फिलहाल अगर आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आप पर्सनल में पेमेंट मेथड की बात करते हैं, अगर आपको पेमेंट मेथड आपको ऐड करना हो, तो यहाँ से देखो पेमेंट मेथड आप ऐड कर सकते हो। अब पेमेंट मेथड भी आप यहाँ से 5 तरीके से कम से कम ऐड कर सकते हो। देखो पहली बात तो ये, किस किस से आप कर सकते हो। देखो पहली बात तो आप देखो नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हो, और देखो यहाँ पे देखो आप, है ना, यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप यूज ले सकते हो। हाँ, यहाँ तो आप देखो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से यूज ले सकते हो, अगर आप पर्सनल एड अकाउंट में अगर पैसा आप लगा रहे हो तो, ठीक है, यहाँ तो आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लगा सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस अकाउंट में अगर मान लो आप पैसे ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको 5 तरह की फॉर्मेलिटीज आपको दी होती है, 5 तरीके से पैसा आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जी हाँ, बिजनेस अकाउंट की ये फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक बार साइन टू माई सेल्फ, ओके। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, आपको देखो यहाँ पे बहुत तरह की फैसिलिटी आपको दी होती है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे देखो यू आर नाउ फाइनेंशियल एडिटर, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड की आपको ऑप्शनल चीजें दी होती है कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड आप यहाँ से यूज ले सकते हो। उसके बाद ये ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा भी आपको दी होती है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग के सहारे आप अपनी चीजों को यहाँ पे, मतलब आपके पैसे को जो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब अब पहले पेटीएम का सिस्टम था यार, लेकिन पेटीएम, रुको मैं, हाँ पेटीएम का इंडिया में आएगा, रुको मैं यहाँ पे इंडिया का कर लेता हूँ। इंडिया में अगर अपन सेलेक्ट करेंगे तो पेटीएम जरूर आएगा। एक मिनट, मैं इंडिया कर लेता हूँ सेलेक्ट। अब पेटीएम को जरूर आया, क्योंकि ना उस टाइम पे तो पेटीएम इसलिए नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें दिक्कत आ रही है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं नेक्स्ट। नहीं, इसको कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या पेटीएम का सिस्टम इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले पेटीएम का आ रहा था, लेकिन हो सकता है आपको चेंज आ गया हो, कुछ चेंजेस कर दिया हो। लेकिन आप ये समझिए कि जब आप अगर पर्सनल अकाउंट का आप ऐड चला रहे हो, तो मेन फोकस आपको इसी के लिए रहना चाहिए कि आप उस क्लाइंट से ही आप उसमें पैसा डलवाएं और तभी आप उसको ऐड चलाएं, ठीक है। उससे पहले आप ऐड ना चलाएं, नहीं तो सबसे बड़ी समस्या में आप फंस जाएंगे, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं। जी भाई साहब, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर में आ जाइए, और एड्स मैनेजमेंट देखिए आप कैसे, और मैं कैंपेन के बारे में बता दूं। देखो या तो आप ऐड पर्सनल अकाउंट में चलाओ या बिजनेस अकाउंट में चलाओ, कैंपेन सब कुछ तरह का एक ही होता है, कोई अलग तरह का नहीं होता, सब काम एक तरीके जैसे होता है, ठीक है। चाहे आप बिजनेस वाले में चल जाओ, चाहे पर्सनल में चल जाओ, सब काम एक तरीके के होते हैं, कोई अलग अलग तरीका नहीं होता है, ठीक है। या तो आप पर्सनल एड्स में चला रहे हो तो वो चला लो, या आप बिजनेस अकाउंट में चला रहे हो तो वो चला रहे हो तो वो चला लो, बात एक ही है, कोई अलग वाली बात नहीं है। बट आप फीचर्स आपको फर्क इतना सा उड़ जाता है कि आप जब क्लाइंट्स का एड चला रहे हो एड्स अकाउंट में, थोड़ा सा एक मिनट रुको। एक मिनट में इसमें थोड़ा देख लेते हैं, और एक बार पता लग जाएगा भाई एक्चुअली कैसे काम है, मतलब ना। तो मैं इसको तो थोड़ा हटा देता हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं है। ऐसे टीयर डलवानी पड़ेगी भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल, तुम्हारी कसम बिल्कुल नहीं। अभी 18 मिनट की बन चुकी है अपनी, फिलहाल 18 मिनट तक की हो चुकी है।
ओके, ठीक है। अब अपने साथ देखो, अपने सामने बिज़नेस अकाउंट्स आ चुका है। यहाँ पे अपना पर्सनल ऐड अकाउंट है। अगर हमें सी मोर और ऐड अकाउंट करना है आपको, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो। जो एक मेरा ये वाला जो पेज है ना, ये वाला दूसरा का ऐड अकाउंट है, और इसमें अगर आप इसमें स्विच करना चाहते हो, तो आप इसमें भी स्विच कर सकते हो हैंड टू हैंड। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप एड्स मैनेजर से ही आप डायरेक्ट दूसरे ऐड अकाउंट में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है? 1 मिनट। आप एक से ही आप सेकंड में चेंज कर सकते हो ऐड अकाउंट में। बिजनेस अकाउंट आपका यही रहेगा, जो मेरा शशांक है वो ये आपका रहेगा, लेकिन मेन ये रहेगा इसमें, जो मेन जो फंडामेंटल्स जो काम करेगा, मेन जो मतलब आएगा, उसमें यही आएगा भाई कि आप इसमें चेंज कर जाओगे, मतलब ये है। देखो अब मेरा जो देखो मेरा जो ऐड अकाउंट था, वो मेरा बिजनेस अकाउंट है ही, ठीक है, लेकिन मेरा ऐड अकाउंट चेंज हो गया। बिजनेस अकाउंट मेरा वही है, ठीक है, थ्री बिजनेस असेट्स आ रहे हैं, और जो मेरा ऐड अकाउंट है वो मेरा चेंज हो चुका है फिलहाल। मेरा जो ऐड अकाउंट है वो चेंज हो चुका है। अब उसमें देखो, दो ऐड अकाउंट मेरे यहाँ आ चुके हैं आपके सामने, दिख रहा है आपके सामने। तो मेरे पास दो ऐड अकाउंट आ चुके हैं यहाँ पे सामने, तो आप कोई सा भी इसमें से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात रही अपनी ये कि आपका ये काम तो हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं अपन इस चीज़ की, भाई कैंपेन कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरह के कैंपेन होते हैं, और ये कैसे-कैसे डिफाइन होता है। देखो, फिलहाल मैं थोड़ा-सा जनरली बता देता हूँ, 20 या 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और दिक्कत आ जाएगी। तो मैं फिलहाल आपको मोटे-मोटे तौर पे बता दूँ। देखो, यहाँ देखो 3 तरह के कैंपेन आप चलाए जाते हैं। अवेयरनेस के और कंसिडरेशन के और कन्वर्सेशन के, ठीक है? अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। देखो, अवेयरनेस इसके लिए लिया जाता है जब आप बिज़नेस का मान लो ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो, आप अपने बिज़नेस की रीच बढ़ा रहे हो, अपने ब्रांड को ऊपर ले जाना चाह रहे हो, अपने ब्रांड को सब लोगों तक आप लोग आइडेंटिफिकेशन बनाना चाहते हो, रिकॉल वैल्यू को आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा। अगर आप अपने जो बिज़नेस है उसकी रीच बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना चाहते हो, अपने बिज़नेस को बताना चाहते हो कि भाई ये बिज़नेस हम ये करते हैं, और अगर आपको इस प्रोडक्ट और ये सर्विस लेनी है तो आप हमारे पास आओ, हम आपको अच्छे से अच्छे ऑफर में ये प्रोडक्ट और सर्विस आपको वो मतलब देंगे, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अब ट्रैफ़िक कंसल्टेशन में क्या होता है, कंसल्टेशन में ये होता है कि अभी ट्रैफ़िक में जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है, मान लो ट्रैफ़िक आपको लाना है तो बहुत सारा, तो आप ट्रैफ़िक ला सकते हो, ठीक है। एंगेजमेंट में क्या होता है, मान लो आप ऐसी पोस्ट जनरेट कर रहे हो जहाँ पे आपको लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर्स की आपको मतलब चाहत है, तो इन चीज़ों को अगर मान लो आप जाते हो तो आप एंगेजमेंट करोगे। अगर मान लो आपके पास कोई ऐप है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हो, तो आप ऐप इंस्टॉल का कैंपेन रन करोगे। या अगर मान लो आपको वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, आपको व्यूज़ कैप्चर करने हैं, लोगों को दिखानी है, वीडियो आप शोकेस करनी है, तो आप वीडियो व्यूज़ को आप करोगे। अगर मान लो आपको कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आपको लीड जनरेशन का अगर मान लो कुछ चलाना हो कैंपेन, तो आप यहाँ लीड जनरेशन कैंपेन चलाओगे। या अगर मान लो आपको कोई मैसेज का कैंपेन चलाना हो, मान लो मैसेज आपको ब्लास्ट करना हो, मान लो मैसेज से आपको कुछ मतलब कोई कैप्चर करनी है कोई लीड, तो आप मैसेज कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है, मान लो वेबसाइट अगर मान लो आपकी है जहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हो, तो मान लो आपको कन्वर्जन का सिस्टम लेना पड़ेगा, जहाँ पे आप कन्वर्जन के कैंपेन चलाना पड़ेगा। उस आइडियल कस्टमर तक आप पहुंचोगे जहाँ पे जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करेंगे, ठीक है, तो उस चीज का करोगे। कैटलॉग सेल्स क्या होता है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर 4-5 चीजें एक फॉर्म में होती है, और उस फॉर्म को आप कैटलॉग सेल्स में मतलब ले जाते हो, मतलब एक क्राउज वाली जो इमेजेस होती है ना, उस टाइप में आप उसमें सेल करते हो कैटलॉग सेल्स, ठीक है। और स्टोर ट्रैफिक मतलब आप यहाँ एक वेबसाइट है, आपका स्टोर है, डोमेन नेम है, जहाँ पे आपकी स्टोर ट्रैफिक आप बढ़ा रहे हो, अपनी एक रीच है उसको बढ़ा रहे हो, तो उसको आप फिजिकली और नॉन फिजिकल दोनों बढ़ा सकते हो। तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल अभी के लिए तो अभी तक मोटा-मोटा तौर पे मैंने आपको बता दिया भाई कैसे-कैसे कैंपेन है, कैसे वर्क करते हैं। अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें मैं आपको समझाऊँगा भाई एक्चुअल जो ये तीनों जो कैंपेन है कैसे-कैसे रन होते हैं, इनके जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कैसे वर्क होते हैं, कैसे ब्रांड अवेयरनेस कैसे कैंपेन चलता है। इन कैंपेन को मैं चला के दिखाऊँगा आपको, बता के मतलब पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। तो अभी के लिए तो ये समझो आप कैंपेन कैसे होते हैं, कैसे रन होते हैं, कैसे-कैसे कैंपेन होते हैं। 2 ये कैंपेन और 6 ये कैंपेन और 3 ये कैंपेन, मतलब 6 3 9 और 3 11 11 कैंपेन आप समझ लो कैसे वर्क होते हैं। ये सारा जो फंडामेंटल बेस फेसबुक का जो मेन जो पर्पस है वो यही निकल के आता है, ठीक है। तो अभी के लिए तो देखो इतना ही है अपने लिए, और फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना, और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, इसको मत भूलना आप।